हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल KVR कोचिंग क्लासेस पर। दोस्तों, आज की जो एक्सरसाइज होने वाली 6 का एफ, ठीक है, 6 का एफ जो एक्सरसाइज है आज ये स्टार्ट होने वाली है। न्यू एक्सरसाइज है आपकी, ये आज आपको स्टार्ट होगी। जो इसमें कितने 10 बहुविकल्पीय प्रश्न। ओ 10 हमारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपके पेपर में ये शायद है कि पूछे जा सकते हैं। अगर यही प्रश्न आप पूछे जा करके इसी प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपसे इसको पूछा जा सकता है। जो कि पहला क्या है, पहला देख लेते हैं। 10 क्वेश्चन ऐसे हैं, 10 क्वेश्चन को हम आज आपको बताएंगे। फिर अगले पार्ट पर इसी का अगला वीडियो मतलब अगले टॉपिक पर अगले प्रश्न को बताएंगे, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं इनके प्रश्नों को। प्रश्न कहता क्या है, कैसे इसको हल करना है, ठीक है। तो सबसे पहला प्रश्न ये कह रहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से कौन सा यानी त्रिभुज होता है, कौन सा त्रिभुज बनता है, ठीक है। आपको ये बताना है। हाँ, आपके ऑप्शन है राजा बाबू। पहला ऑप्शन है समबाहु, ठीक है। ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, ठीक है। 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आपका ऑप्शन दिया हुआ है और ऐसे क्वेश्चन है जिनमें ऑप्शन आपका नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो आपके ऑप्शन, पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है आपका समकोण, फिर तीसरा विषमबाहु, फिर दूसरा समद्विबाहु, ठीक है। चौथा, तीसरा, चौथा, ठीक है। सवाल आप देख रहे होंगे, सवाल को आपने देख लिया होगा कैसे क्या है। इसके बाद इसमें ऑप्शन पहला है समबाहु, ठीक है। मैं इसको बताऊंगा कैसे इसको करना है, ठीक है। फिर ये बनेगा समकोण, ठीक है। और तीसरा नंबर है इसमें विषमबाहु, ठीक है, विषमबाहु। और चौथा क्या है, समद्विबाहु, ठीक है। मुझे तो लगता है कि पक्का पक्का इसमें से 10 क्वेश्चन में से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। तो पहले हम एक त्रिभुज बना लेते हैं इस तरह से, ठीक। इसमें हम नाम दे देते हैं ABC। और फिर एक यहाँ से ऐसे बना लेते हैं कुछ इस प्रकार से, इसका नाम दे देते हैं PQR। ये हमने इसको क्या किया, कंप्लीट किया। अब इसमें हल कैसे करना है आपको, ठीक है। आप तो इसमें देखेंगे, आपको अगर पता है तो आप हल करके डायरेक्ट निकालेंगे, नहीं पता है जो क्या कहते हैं जो होगा सो देखा जाएगा, टिक करते हैं, गोला भरते हैं, ठीक है। तो इस बार गोला भरने का नियम है, ये तो है नहीं। पहले था भाई, अगर ये ऑप्शन हमने लिखा था दूसरे के उसमें से देख लिए कि भाई ये चीज़ गलत होने वाला है, तो हम उसको काट के दूसरा ऑप्शन लिख लेते थे। पर अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें क्या करना है आपको, इस बार OMR में भरना है, ठीक है। OMR में गलती ना हो, अगर दूसरा एक गोले से दूसरे गोले में अगर आप भरते हैं तो आपका ये गलत आंसर माना जाएगा, ठीक है। तो इसमें करते कैसे, इसमें दिया क्या गया है, सवाल में दिया क्या है। यह कह रहा है कि माना देखो समद्विबाहु त्रिभुज ABC में, ठीक है। ये हमने क्या बनाया, समद्विबाहु त्रिभुज ABC पहले लेंगे, ठीक है। त्रिभुज ABC में भाई अगर ये इस तरह से है तो ये भी तो उसी के जस्ट अपोजिट है ना, उसी तरह से सेम है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद आगे इसको करते हैं, ABC हो गया। अब AB बराबर AC, ठीक है। AB बराबर AC कैसे, AB बराबर क्या है, AC है कि नहीं, नहीं है, पक्का है भाई, इसमें कोई वो नहीं। अब हमको ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना भाई ABC का हमको पता है, PQR की वैल्यू निकालना है, ठीक है। ज्ञात करना है हमको ज्ञात क्या करना, PQR ज्ञात करना है। इसकी आकृति कैसी है, त्रिभुज PQR की आकृति कैसी है, ठीक है। ये चीज हमको क्या करना, बताना है, इसकी आकृति कैसी है, ठीक है। आकृति में बताएं। अब इसकी क्या करते हैं, उपपत्ति, उपपत्ति। उपपत्ति में क्या करेंगे कि भाई त्रिभुज PQR जो है वो किसके समरूप ABC के है ना, तो इसमें हम कहेंगे त्रिभुज ABC या PQR, त्रिभुज ABC पहले लिखते हैं। ABC किसके मतलब देखो दोनों उसी सेम बराबर पर है ना, त्रिभुज ABC और PQR, त्रिभुज ABC तथा PQR।
त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर दोनों त्रिभुजों को लेने पर, ठीक है, दोनों त्रिभुजों में। अब इसमें समीकरण बना देंगे, थोड़ा सा हम समीकरण बनाएंगे, फिर इसके बाद इसको करेंगे आगे। तो समीकरण क्या बना, जैसे हम BC बराबर 2PQ इसको फर्स्ट मानते हैं, दूसरा QR बराबर 2AB इसको सेकंड मानते हैं, और तीसरा जो है RP बराबर 2AC इसको थर्ड मानते हैं, ठीक है। 3 समीकरण हो रहा है हमारे। अब इसके बाद इसमें करना क्या है, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, समीकरण 1 व 2 से अब इसमें करेंगे क्या, QR है ना, QR बराबर क्या मिल रहा है RP। अब इसमें मान क्या मान रहे हैं हम कि AB बराबर, जो AB बराबर है क्या है AC है, ठीक है। AB बराबर हम इसमें क्या मान रहे हैं, AC मान रहे हैं। मार्कर कम चल रहा है क्या, AB बराबर क्या मान रहे हैं, AC मान रहे हैं। तो इसमें हम ये बताएंगे, अतः POR जो है समद्विबाहु त्रिभुज होगा, ठीक है। तो हम समद्विबाहु की बात कर रहे हैं, यानी पहला गलत हो जाएगा, दूसरा भी गलत, तीसरा भी गलत, चौथा आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरह से इसको हल करके निकाल सकते हैं। हाँ, कोई दिक्कत। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जो अगला प्रश्न है हमारा वो क्या कह रहा है उसको भी देख के समझते हैं और उसको भी हल करते हैं। इन 10 क्वेश्चनों में से कोई ना कोई ऐसा क्वेश्चन होगा कि जो आपको बोर्ड एग्जाम पर मिल जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यहाँ ना मिले, बाकी यही प्रश्न ना मिल करके इसी टाइप के आपको प्रश्न जरूर मिल जाएंगे, ठीक है। तो दूसरा देखते हैं, दूसरा कैसा है। दूसरा को पढ़ लेते हैं। दूसरा आपके तक देख लीजिए। दूसरा सवाल हमारा है क्या, दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल 32 वर्ग सेंटीमीटर और 48 वर्ग सेंटीमीटर है, ठीक है। यदि पहले त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग 24 वर्ग सेंटीमीटर हो तो दूसरे त्रिभुज की भुजा का वर्ग हमको क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसमें आपको पता ही होगा कि फार्मूला हम क्या लगाते थे, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल और दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल, वही वाला फार्मूला लगाकर इसको यूज कर लेंगे, ठीक है। तो बड़ी आसानी तरीके से उसमें से ये निकल आएगा, ठीक है। अब इसमें ऑप्शन आपके दिए हैं, ऑप्शन दिए हैं राजा बाबू, ध्यान से देखना। पहला ऑप्शन है 16 वर्ग सेंटीमीटर, दूसरा है 30 है, हाँ, और करोड़पति नहीं खेल रहे हैं, आप देख लीजिए, ऑप्शन को देख लीजिए। 16 वर्ग सेंटीमीटर पहला ऑप्शन है, लिख देते हैं 16 वर्ग सेंटीमीटर। दूसरा है 16 दिया, फिर 30 36, 30 36 और कितना दिया हुआ, 12 72, ठीक है। ये चीज दिया हुआ है, ये वही सेम है। ये तीसरा पॉइंट है, ये चौथा है, ठीक है। इसमें आपको बताना है कौन सा सही है, ठीक है। 16 वर्ग सेंटीमीटर, 30 वर्ग सेंटीमीटर, 36 वर्ग सेंटीमीटर, 72 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। दूसरे प्रश्न का है ये। तो दूसरे प्रश्न में इसको कैसे हल करेंगे, ठंडी ज्यादा है ना। इसमें क्या करेंगे, देखो, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाएंगे, फिर फार्मूले वाला, पहले का क्षेत्रफल, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे दूसरे का क्षेत्रफल, ठीक है। अब इधर क्या बनेगा, पहले वर्ग की, पहले भुजा का वर्ग है ना, पहले भुजा का वर्ग बटे दूसरे का वर्ग। यही इसी तरह का फार्मूला था ना उसमें, जब अभी तक सवाल बताते चले आए हैं ना, जो उसमें यही वाले मिलेंगे आपको, इसी टाइप के आपको इसी को करना है। तो देखो, पहले का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 32 दिया हुआ है ना, दिया हुआ है, दिया है 32, दूसरे का 48, हाँ, और पहले त्रिभुज का वर्ग कितना दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है। दूसरे का हमको क्या करना है, ज्ञात करना है, तो दूसरे का ज्ञात करना है। तो ये तो हमारा हो गया। इसको इधर इसके साथ इसका गुणा कर दो, इसको इधर ले जाते हैं, हाँ। तो दूसरे का वर्ग गुणे 32, इसको चाहे इधर कर लो, तो दूसरे का वर्ग गुणते 32, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, ये बनेगा। अब इसको इधर कर लेते हैं तो ये बनेगा हमारा 48 गुणते 24, ठीक है। अब इसके साथ इसका चाहे गुणा कर लेते हैं, तो गुणा करेंगे तो वही चीज हमको उसी टाइप से मिलेगा प्रश्न। ऐसे दूसरे भुजा का वर्ग, ठीक है, दूसरे भुजा का वर्ग बराबर ये हो जाएगा क्या, 48 गुणते 24 बटे में क्या हो जाएगा, ये 32 है ना, 32 बनेगा। इन दोनों का गुणा करके इससे ऐसे काटेंगे तो कितना आएगा हमारा आंसर, 36, ठीक है। तो इसमें 36 है कहीं पर, हाँ, तीसरे नंबर पर है ये आपका तीसरा वाला प्रश्न।
यानी तीसरा ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। ठीक है, इस प्रश्न के लिए आपका तीसरा वाला प्रश्न सही हो जाएगा, एकदम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, इस तरह से आप इसको निकाल के भी बना सकते हैं। हाँ, अंधी नहीं लगाना है, तुक्का मार दो, तुक्का में फिर गलत भी हो सकता है। ठीक है, ये प्रश्न ऐसे हैं कि तुक्का पर लगाने पर गलत भी हो सकता है, किसी किसी का सही भी हो जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं है, आप इसको हल करके लगाइएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जो कि तीसरा है, उसको देखते हैं और उसको भी समझते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा है, तीसरा को देख लेते हैं। तीसरा क्या कह रहा है भैया? तीसरा ये कह रहा है दो समरूप त्रिभुजों की परिमाप क्रमशः 30 और 20 दिया हुआ है। ठीक है, त्रिभुज के शीर्ष की ऊंचाई का माप 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है और दूसरे का क्या कर रहा है, त्रिभुज की संगत ऊंचाई का माप ज्ञात करना है। आपके ऑप्शन है 8, 10, 12, 14। ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, दो समरूप त्रिभुज बनाना है। तो यानी आपको क्या, हमको भी बनाना है, दो समरूप त्रिभुज बनाना है इस तरह से। ये हमने बना लिया। ठीक है, दो समरूप, नाम दे देते हैं ए बी सी। अब इसके बीच से क्या कर रहा है कि ये 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना, ए बी सी डी वाले का मान करके 12 दिया हुआ है। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी। इसमें भी इसी तरह से बनाना है, ये पी, ये हो गया क्यू, ये हो गया आर, ये हो गया एस। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसको हल करते हैं। ऑप्शन आपके दिए हुए हैं 8, 10, 12, 14। 14 अपने से ऐड किए हैं। ठीक है, तो इसको हल कैसे करेंगे, दोनों को समांतर लाना है हमको। ठीक है, दोनों को बराबर या है कि नहीं ये चीज़ बताना, यानी इसका मान अगर 12 दिया हुआ ए डी की वैल्यू है ना, तो हमको किसकी, पी एस की निकालना है। इस तरह से इसका कह रहा है। तो चलो इसको करते हैं। सबसे पहले इसमें करेंगे, देखो इसमें दिया क्या है, ए बी का करेंगे, फिर ए सी का करेंगे, फिर ए डी का करेंगे। तो ए बी बटे ए क्यू, हाँ, ए बी बटे ए क्यू, क्यों भैया, ए बी बटे ए क्यू, पी क्यू ए क्यू। ठीक है, जैसे ए बी हो गया तो इसी तरह से ए क्यू और ये क्यू आर, हाँ, बराबर। अब इसके बाद इसका लेते हैं बी सी बटे क्यू आर, बी सी बटे क्यू आर, ये हो गया बी सी क्यू आर, ये हो गया यार पी, पी क्यू हो सकता है ना, पी क्यू होगा, पी क्यू होगा, हम गलत लिख लिए, पी क्यू होगा। देखो ए बी ये हो गया, ए बी जैसे इसका लिए तो भाई इसका भी पी क्यू हुआ। अब इसके बाद बी सी बटे क्यू आर, अब देखो बी सी की बात कर रहा है यानी बी सी का, और क्यू आर की बात कर रहा है। अब अगला चलेंगे ए सी बटे, जैसे अब ए सी की बात करता है तो ए सी बटे पी आर तो होगा ना, होगा, पक्का होगा, ए सी बटे पी आर, दोनों को समांतर कह रहा है ना, दोनों के बराबर है, ये चीज हुआ। अब इनको सबको क्या करते हैं, हम जोड़ लेते हैं, जोड़ लेते हैं। ये बनेगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, पूरे के बटे में पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर, ये चीज हुआ है ना। अब इसको क्या करते हैं, इनका मान क्या क्या दिया हुआ है, तो पहला 30 और 20। ठीक है, 30, 20 दिया हुआ है, इनका मान कितना दिया हुआ है, 30 और 20, ये होगा 3/2। ठीक है, 3/2। अब इसको करेंगे क्या, ए बी हमको मान किसका निकालना है, पी एस का ना, एक ए डी का दिया हुआ है, तो हमको क्या करना है, ए बी बटे पी क्यू, हाँ, ए बी बटे पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू की वैल्यू दी हुई है ए डी बटे, और ये हो जाएगा पी एस, ए बी बटे पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू, और फिर दिया हुआ ए डी बटे ए एस, इसकी वैल्यू निकालना है हमको। ठीक है, तो इसका मान ए बी और पी क्यू के जैसे हम करते हैं 3/2, 3/2। अब इसका मान कितना दे रखा है, 12। ए डी की वैल्यू कितनी दी हुई है, 12 दी हुई है ना, प्रश्न में दिया हुआ है। ठीक है, प्रश्न में जो ए डी की वैल्यू है, ए डी बराबर कितना दिया हुआ, 12 दिया हुआ है, प्रश्न में दिया है, जो दिया है उसको ऐसे लिख लेंगे। तो एडी की वैल्यू कितनी है, 12, तो एडी की जगह हम इसको लिखेंगे, पी एस का हमको पता नहीं, तो इसको पी एस लिखते हैं। अब इसके साथ इसका करेंगे, इसको इधर चाहे पक्षांतर कर लेते हैं भाई, इसको इधर इससे हल करेंगे तो जो एडी की पी एस की वैल्यू आएगी, पी एस की वैल्यू कितनी आएगी, 8 आएगी। ठीक है, 8 ही इसकी क्या हो जाएगी, ऑप्शन में आपका 8 कौन सा है, ए नंबर पर है, तो 8 सेंटीमीटर जो होगा भाई, इसकी 30 है तो इसकी 20 है भाई, इसकी 12 है तो इसकी 8 हो जाएगी, काम खत्म। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से कर लीजिएगा। तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए है ये आपका क्या हो जाएगा,
राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जो कि चौथा नंबर है, उसको भी देख लेते हैं कैसे है और उसको भी इसी प्रकार से हल करते हैं। अगला प्रश्न चौथा नंबर, चौथा क्या कह रहा है, एक त्रिभुज एबीसी में समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण सी बराबर 90 अंश। तो एसी की वैल्यू कितनी दी हुई है 3 सेंटीमीटर और बीसी की 4 दी हुई है। तो सी को जाने वाली मध्य की यानी सी के मध्य से जाने वाली रेखा को आपको बताना। तो हमने एक त्रिभुज बना लेते हैं, इस तरह से हमने एक त्रिभुज बनाया। अब इसमें नाम दे देते हैं, ए ये हो गया, बी ये हो गया, सी। सी के मध्य से जाता है ना, इसके बीच से जाता है क्या, डी, ये लो डी। ठीक है, अब इसकी वैल्यू दी हुई है, इसका 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसका कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। अब क्या कह रहा है कि इसके मध्य की माप क्या है, बीच वाले की माप क्या है, ये चीज आपको बताना है, ये चीज आपको कह रहा है निकालने के लिए। तो इसमें जो भाई इसका कोण सी है ये क्या है हमारा 90 अंश है ना, कोण सी क्या है हमारा 90 अंश है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये हल हो गया हमारा। अब इसमें हम हल कैसे करेंगे, देखो समकोण त्रिभुज एबीसी को लेंगे हम, समकोण त्रिभुज एबीसी में, एबीसी में, ठीक है, एबीसी को ही लेंगे, पहले एबीसी को लेंगे, फिर इसके बाद उसी तरह से इसका मान रख के निकाल लेंगे। तो सबसे पहले करेंगे एसी, जैसे हम करते हैं ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस सी ए का स्क्वायर। ठीक है, तो ए बी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर प्लस सी ए का स्क्वायर, ये चीज दिया हुआ है। अब देखो क्या करते हैं, बी सी की वैल्यू कुछ दी हुई है, बी सी की वैल्यू दी हुई है 4 और सी ए की वैल्यू दी हुई है कितनी 3। तो 4 चौक 100, भाई देखो ये 4 हो गया, 4 का स्क्वायर प्लस सी ए की वैल्यू 3 का स्क्वायर ना, 4 चौक 16, 3 त्रिका 9, तो ये कितना हो गया 25। अब 25 किसका, यानी ए डी बराबर हम 5 कर सकते हैं, ए डी बराबर 5, 5 5 25, भाई स्क्वायर से स्क्वायर काटेंगे तो भाई ये बनेगा क्या हमारा, ए डी की वैल्यू कितनी आएगी 5 आएगी, है ना। तो अब ए डी की वैल्यू तो हमारी 5 आ गई, ए और डी की वैल्यू, तो भाई इसकी भी भाई आधी दूर तक तो 5, तो इसका भी पूरा होगा, अगर करेंगे तो 10 हो जाएगा शायद, है ना, इसी तरह से। तो अब इसकी आगे की वैल्यू निकालें, ए सी प्लस बी सी, है ना, ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। फार्मूला क्या है देखो, 2 बी सी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, 2 बी सी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। फार्मूला गलत तो नहीं है, बी सी स्क्वायर डी सी स्क्वायर ए डी स्क्वायर, ठीक है, ए डी स्क्वायर ये डी सी स्क्वायर, ये वाले से। अब इसमें से थोड़ा सा हम रख के इसके मान को निकालेंगे। भाई इसकी वैल्यू 9, इसकी वैल्यू 6 बराबर ये 2। देखो डी सी कहीं दिया हुआ है, डी और सी का अभी दिया नहीं है, तो इसको इसी तरह से रखेंगे। तो डी सी बटे ए बी, ठीक है, डी सी ये हो जाएगा डी सी और ये प्लस बनेगा ए डी, ठीक है, प्लस ए डी बनेगा ए बी बटे 2 प्लस ए बी बटे 2, इसका क्या स्क्वायर, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा हमारा स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें क्या करते हैं, 6 9 कितना होगा, 6 नहीं है यार 16 है, हम 6 लिखे हैं 16 9 25, जल्दी जल्दी में हो जाता है। 16 9 कितना होगा 25, ये 2 क्या हो जाएगा इसके बटे में आ जाएगा। अब इधर क्या बन जाएगा, ये डी सी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर बटे 2, वही अभी रहेगा, डी सी का वैल्यू डी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर बटे में 2, ये चीज़ बना ना। अब इसको इधर लाते हैं, तो इसकी वैल्यू ए बी की वैल्यू ए डी की वैल्यू कितनी दी हुई है 5, है ना, ए डी की वैल्यू कितनी दी हुई है 5, तो 5 बटा 2, तो ये हो जाएगा 25 बटा 2, ये होगा डी सी का स्क्वायर प्लस 5 बटा 2 का स्क्वायर, ठीक है, ये चीज़ हमारा बना। अब इसमें सी डी का स्क्वायर पूछ रहा है, तो सी डी का स्क्वायर बराबर सी डी के स्क्वायर की वैल्यू जैसे 25 बटा 2 माइनस 25 बटा में 4। अब इसको भिन्न के रूप में हल कर लेंगे, तो भिन्न के रूप में हल करेंगे तो बनेगा क्या हमारा 50 माइनस 25 बटे में क्या इसका लासा जो होगा 4 होगा ना, हाँ, तो घटेगा कितना बनेगा 25 बटे 4, इससे भाग देंगे तो हमारा कितना आएगा 5 बटे 2,
है ना। इससे इसे जब भाग देंगे कितना आएगा 5/2, तो इसमें जो हो जाएगा हमारा पॉइंट कितना होगा 2.5 यानी 2.5। ठीक है, 2.5 की बात कर रहा है ना। तो इसमें ऑप्शन जो दिया हुआ था, पहला ऑप्शन दिया हुआ था 2.5, दूसरा 3 और तीसरा 3.5 और फिर चौथा 4। तो इसमें जो पहला आंसर आपका है यानी पहला ऑप्शन जो है 2.5, वही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। आप इस तरह से इसको बना के हल कर लीजिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और उसको भी देखते हैं, उसको समझते हैं वो कैसे है। पांचवा प्रश्न जो है हमारा, पांचवा क्या कह रहा है कि चित्र में क्या दिया हुआ, त्रिभुज पी क्यू आर के कोण क्यू पी आर के अर्धक पी एल आधार क्यू आर बिंदु से क्या कर रहा है एल पर मिलता है। ठीक है, क्यू आर बिंदु से कहाँ पर मिलता है, एल पर मिलता है। यदि पी क्यू 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, पी और क्यू ये कितना है 3 सेंटीमीटर है ना। और क्या कह रहा है आगे, और पी आर 5 सेंटीमीटर, ये है 5 सेंटीमीटर। तो क्यू एल अनुपाते आर एल क्या होगा, क्यू एल अनुपाते आर एल, इन दोनों की वैल्यू को आपको बताना है ये कितना होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको हल में कैसे करते हैं। इसमें दिया क्या क्या है, देखो दिया हुआ वैल्यू यही चीज़ दोनों दिया हुआ है और हमको कुछ दिया नहीं है। हमको निकालना क्या है, हमको ज्ञात क्या करना है, हमको क्यू एल और आर एल। ठीक है, क्यू एल अनुपाते आर एल को क्या करना है, हमको ज्ञात करना है। ये चीज़ हमको क्या करना है, लाना है। तो इसमें करेंगे क्या पी क्यू, देखो इसमें बनाएंगे पी क्यू बटे बनेगा ये एल आर बराबर, इधर हम क्या बनाएंगे इसको पी क्यू और ये एल आर। अगर हम बात करें पी आर की तो क्यू एल बनेगा, पी आर बटे क्यू एल, पी आर की बात करें और ये बनेगा क्यू एल। इस तरह से हमने इसको बनाया। अब देखो क्यू एल बटे पी क्यू बटे एल आर बराबर, इसकी वैल्यू 5/3 है ना, 5/3। भाई यही तो है 5 और 3 ये। तो भाई इसका अगर रेशियो निकालेंगे तो क्यू एल बट अनुपाते आर एल जो होगी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 5/3 होगी, है ना। तो 5/3 जो है ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आपके दिए हुए 3/5, 5/3, 3/8, 8/3। तो जो आप ऑप्शन आपका बी वाला होगा, ठीक है, बी नंबर ऑप्शन यानी दूसरा ऑप्शन जो होगा आपका वो क्या हो जाएगा एकदम सही हो जाएगा इसके लिए। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको हल कर पाएंगे। ठीक, अब देखो छठा प्रश्न इसी तरह, सातवां आठवां, इस सब प्रश्न को ऐसे इसी तरह से आपको हल करना है। ठीक है, अगर सबको बताएंगे तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, रिकॉर्डेड क्लास है। तो इसमें क्या करेंगे हम, देखो छठा का हम बता रहे हैं, छठा को आपको कर लेना है। आपका उसमें त्रिभुज एबीसी, अगर उसमें जो ऑप्शन होगा आप उसको हल कर लीजिएगा, त्रिभुज एबीसी ही आएगा, मुझे पक्का पता है। और देखो इसी तरह से सातवां करेंगे तो सातवें में 6 आएगा। ठीक है, आंसर जो होगा इसका क्या होगा 6 आएगा, आप इसको हल कर लीजिएगा। अब इसके बाद सातवां भी इसी तरह है, आठवां भी, और नौवां जो है नौवां थोड़ा सा अलग है, 10वां भी सेम इसी तरह से है। ठीक है, 10वां में कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर 6√3 और ए सी बराबर 12 है, तो बी सी का 6 है। और कोण डी को क्या करना है ज्ञात, कोण बी को क्या करना है ज्ञात करना है। ठीक है, नौवां थोड़ा सा अलग है, नौवां का तो मैं उसको थोड़ा सा बता दूं कैसे इसको करना है, उसको बता देते हैं। ठीक, नौवां थोड़ा सा देख लेते हैं फिर आगे देखते हैं। ये आपका है 9वां नंबर। ठीक है, 9वां नंबर में कुछ हम ऐसी आकृति बनाएंगे। इसमें प्रश्न क्या कह रहा है कि देखो चित्र में ए बी सी डी एक वर्ग है जिसमें यदि ए सी बराबर कितना दिया हुआ है 20√3, ए सी की वैल्यू कितनी दी हुई है 20√3 दी हुई है। ठीक है, तो क्या कह रहा है त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होगा, ये चीज़ आपको बताना है। तो भाई क्षेत्रफल वाला फार्मूला वही उसी तरह से निकाल के लगाएंगे। देखो इसमें हल कैसे करेंगे, हल करने के लिए थोड़ा सा हम इसमें करेंगे, माना वर्ग त्रिभुज ए बी सी डी है। ठीक है, मान के इस तरह से हमने बना लिया कि भाई एक हमने ए बी सी डी वर्ग माना है और जिसकी भुजा ए, ठीक है, ए जो है क्या है विकर्ण a√2। ठीक है, विकर्ण जो है भुजा ए और विकर्ण जो है विकर्ण a√2, ए की जगह में हम मान लेते हैं इसको 20√2। ठीक है, ए की जगह में हमने क्या माना 20√2। या तो हम इसको कह सकते हैं त्रिभुज एबीसी। अब देखो इसमें या तो हम कह सकते हैं कि भाई तो ए बराबर 20, भाई ए की जगह में हमने कितना लिया है 20 लिया है, नहीं लिया है, तो ए की जगह हम 20 लिख सकते हैं और बी सी बराबर ए सी और डी सी। ठीक है, बी सी बराबर ए सी और डी सी।
ये चीज हमारा ऑलरेडी इस तरह से हम इसको बनाएंगे। अब देखो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, हाँ एबीसी का क्या है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल निकालने के लिए 1/2 ए बी इंटू ए बी गुणे बी सी, 1/2 ए बी गुणे बी सी, ठीक है, ए बी गुणे बी सी, ये वाला फार्मूला लगाएंगे। ए बी की वैल्यू क्या दी हुई है, ए बी की वैल्यू कुछ नहीं, मुझे नहीं पता, ठीक है। तो ये बनेगा 1/2 गुणते 20 गुणते 20, 20 कर लेंगे तो ये बनेगा 20 हम 2 दूनी 4, 4 से इसको काटेंगे 200 ही आएगा, 200 वर्ग मीटर, 200 वर्ग सेंटीमीटर में पूछ रहा था ना, सेंटीमीटर में। तो आपके ऑप्शन जो दिए हुए हैं क्या क्या दिया हुआ है, 100 वर्ग मीटर, 50 वर्ग मीटर, 150 और 200। तो भाई जो लास्ट वाला डी नंबर है यानी चौथा ऑप्शन आपका जो है वो क्या हो जाएगा, इसके लिए आंसर फिट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसको हम बना के कर लेंगे। लास्ट का 10वां, थोड़ा सा 10वां के लिए हिंट थोड़ा सा देख लीजिए। देखो इसमें एक प्रकार से इस तरह से त्रिभुज बनाना है, ठीक है। 10वां प्रश्न ये त्रिभुज एबीसी में एडी की वैल्यू 6√3 दी हुई है और एसी की वैल्यू कितनी दी हुई है 12 और बीसी की वैल्यू 6 दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा 6√3, इसमें नाम दे देते हैं एबीसी, ठीक है। इसका ए, इसका बी, इसका सी नाम दे देते हैं। इसकी वैल्यू कितनी 6√3, इसका 6 सेंटीमीटर है ना। इसकी टोटल दूरी कितनी दी हुई है 12 दी हुई है। अब क्या कर रहा है कि बी और डी को क्या करना है, आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो बी डी को ज्ञात करेंगे। इसमें कुछ दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है, देखो 30, 120, 60, 90, 45, हाँ। तो भाई इसका बी पूछ रहा है, बी ये वाला पूछ रहा है, तो बी कह रहा है कि बी क्या है, बी को पूछ रहा है कि बी क्या है। भाई बी समकोण यानी 90 अंश, 90 अंश है कि नहीं, इतना पढ़ चुके हैं हम। तो भाई इसमें जो 90 अंश है इसको देखकर आप इसको टिक कर लीजिएगा। इसमें करना कुछ नहीं है, सिर्फ ये कहना है कि सवाल में दिया क्या हो कि जो बी है वो क्या है, ये चीज पूछ रहा है। तो बी जो है भाई बी कोण क्या है हमारा, समकोण 90 अंश है। तो 90 अंश पर टिक कर लीजिएगा, आपका एकदम आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अब अगली नेक्स्ट वीडियो पर, जब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।